हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ी कोशिश करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने की। ठीक है, तो सपोज़ करो अब तक हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि एक प्रोग्राम बनाते थे, उसके अंदर फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शंस को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा स्टूडेंट। ठीक है, अब अगर मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं तो तीनों स्टूडेंट्स के नेम अलग होंगे। ठीक है, और उनके फादर्स नेम अलग होंगे, उनकी मदर नेम एड्रेस अलग होगा, उसका एड्रेस उनका अलग होगा। यानी कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों के पर्सनल इंफॉर्मेशन सबकी अलग है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो गया, एक क्लास। ओके, और वो 3 जो हो गए वो उसके हो गए ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल राहुल, सुमित और अमित। राहुल, सुमित और अमित तीनों क्या कंसिडर होंगे एज अ ऑब्जेक्ट। तो उसी पे बेस मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, और उस क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, नेम, परसेंटेज एंड एड्रेस। ओके, जब भी हम क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसको डायरेक्टली हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई वैल्यू हमें इनिशियलाइज करानी पड़ेगी। ओके, उसके बाद मैंने फंक्शन ले रखा है गेट डेटा फंक्शन में मैंने क्या कर रखा है, मैंने स्टूडेंट का नेम, परसेंटेज और एड्रेस इसमें ले रखा है। ये नॉर्मल फंक्शन है जैसे हमने आज तक फंक्शंस में काम किया है। ओके, तो गेट डेटा इज अ फंक्शन फॉर गेटिंग द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। नाउ द नेक्स्ट इज show data is just for showing the value, showing the detail of each object। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, नेम प्रिंट करा रखा है, परसेंटेज प्रिंट करा रखा है और एड्रेस मैंने प्रिंट करा रखा है। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं मैंने स्टूडेंट क्लास के, P1, P2 एंड P3। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम देन इक्वल्स टू क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम देन क्लास नेम। तो मैंने क्या लिखा है, P1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पर, P2 इक्वल्स टू स्टूडेंट, पैरेंथेसिस है P3 देन स्टूडेंट। ठीक है, होगा क्या कि 3 वेरिएबल बनेंगे, P1, P2 एंड P3। अब तीनों के अंदर इंडिविजुअली सबके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, परसेंटेज, एड्रेस, नेम, परसेंटेज, एड्रेस, और P3 में भी नेम, परसेंटेज और एड्रेस होगा। ठीक है, अब मुझे अगर P1 के गेट डेटा के थ्रू इन तीनों की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, P1, यहाँ लिखा हुआ है P1 डॉट गेट डेटा। दैट मीन्स कि P1 के अंदर एक फंक्शन है गेट डेटा, उसको हमने कॉल किया है। वो क्या करेगा, वो यहाँ पर नेम, परसेंटेज और एड्रेस की वैल्यूज़ यूज़र से लेगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, P2 डॉट गेट डेटा, यानी कि P2 के पास भी नेम, परसेंटेज और एड्रेस है, तो गेट डेटा के थ्रू उसकी भी वैल्यू ली जाएगी। सेम विद द P3। ओके, अब इन तीनों के पास इंडिविजुअली वैल्यूज़ हैं। अब मुझे अगर P1 की वैल्यू चाहिए कि उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, परसेंटेज क्या है, तो मैंने क्या करा है, P1 डॉट शो डेटा, P2 डॉट शो डेटा, P3 डॉट शो डेटा। ये इस तरीके से। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कार एक क्लास है। ठीक है, अब अगर हमारे पास 5 कार हैं तो पांचों की इंडिविजुअली उनके फंक्शंस अलग होंगे। ऐसे ही यहाँ है, मैंने यहाँ पर एक क्लास ले रखी है स्टूडेंट, और P1, P2, P3 उनके एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हर एक के एट्रीब्यूट्स अलग होंगे। कोशिश करो थोड़ा समझने की, और अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फास्ट। ओके, थैंक यू।